तो बड़े लंबे अरसे के बाद रोस्टवर्स के छोटे भाई को करने मतलब फ्लिक द न्यूज कर रहे हैं अपन लोग, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और इस वाले वीडियो में काफी सारी न्यूज है, और क्योंकि बहुत लंबे टाइम से फ्लिक द न्यूज नहीं करी है तो इस वाले वीडियो में हमारे पास काफी सारी चीजें होंगी बात करने की। तो शुरू से शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहली न्यूज निकल के आती है देवरा पार्ट 1 की। जूनियर एनटीआर की ये मूवी, जिसका अभी अभी ग्लिम्स हम लोगों ने देखा था, वो 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसको डिले किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। और इसके रीजन हमको दिए गए हैं वीएफएक्स को लेकर। ऐसा बोला जा रहा है कि इसके वीएफएक्स पे इन लोग को अच्छे से काम करना है, विच इज व्हाई दे वांट टू डिले द मूवी। लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों से ये भी पता चला है कि सैफ अली खान जो है, जो इस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे, उनको कुछ खास इंजरी हो चुकी है, जिस वजह से उनको सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। एंड क्योंकि इस मूवी में अभी भी उनके कुछ शूट्स होने बाकी थे, इस वजह से इस मूवी को डिले करना पड़ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमको आगे चल के पता चल ही जाएगा जब मूवी फाइनली थिएटर्स में लगेगी, क्योंकि इसके वीएफएक्स इस बात का सबूत दे ही देंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लिया है वीएफएक्स पे इंप्रूव करने का, तो इंप्रूवमेंट हुए या नहीं वी विल नो। लेकिन मैं तो कहता हूं कारण जो भी हो, अगर टाइम मिला ही है तो इसी बहाने वीएफएक्स इंप्रूव कर ही देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मूवी और भी है जिसका पिछले कुछ दिनों में टीजर रिलीज हुआ और उस पर मैं अलग से बात नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूं। मूवी का नाम है शैतान। ये गुजराती मूवी वश का रीमेक है, और वैसे इसके बारे में मैंने अपने अपकमिंग 2024 की जो मूवीज है उस वाले वीडियो में भी बात करी थी। और मैंने सोचा था कि जब ये पिक्चर रिलीज होगी तो उससे पहले मैं ये वाली मूवी देख के जाऊंगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस मूवी में हमारे मैडी भाई हैं, तब मैंने इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हिज एक्टिंग फर्स्ट हैंड। और वैसे भी वो पिक्चर कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने देख लिया। बट हाँ, स्पीकिंग ऑफ द टीजर, इट एक्चुअली लुक्स एक्सट्रीमली गुड। और जितना वो दिखने में अच्छा लग रहा है, उससे कई ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे 2 मिनट तक तो इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि माधवन की आवाज है, लेकिन जब मैंने इस पे फोकस किया, देन आई रियलाइज कि ओ ये दिल्ली बोल रहा है मैडी से। क्या तो शैतान थिएटर्स में लगेगी 8 मार्च 2024 को, जिसको देखने के लिए अपन पर्सनली बहुत एक्साइटेड है। आप हो कि नहीं कमेंट्स में बताना मत भूलना। मूविंग ऑन, हमारी अगली खबर आती है गदर 3 को लेकर, जिसपे काम चालू होना बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अनिल शर्मा ने रिसेंटली इस बात को कंफर्म कर दिया है, और बहुत ही जल्दी से उनका मतलब है 2025 तक। मतलब अभी वो अपनी नेक्स्ट मूवी में बिजी है जिसका नाम है जर्नी। लेकिन हाँ, अनिल शर्मा ने ये बात बोल दी है कि मेरा मतलब है कि जी स्टूडियोज ने मूवी को ग्रीन लिट कर दिया है, और उनकी तरफ से पूरी तरह से मंजूरी है। उन्होंने कहा कि आपको जैसी पिक्चर बनानी है बनाओ। गदर 2 बनाई थी आपने जैसे, लेकिन गदर 3 की एक रफ स्क्रिप्ट उनके दिमाग में है, और उसको रिफाइन करने का काम ये लोग शुरू कर देंगे, जिसपे शूटिंग स्टार्ट होगी 2025 से, और उसके बाद रिलीज 2026-26 तक करेंगे इसको प्रोबेबली। क्योंकि सनी बाजी को वैसे भी कहां फुर्सत है, वो अपने अगले प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उनकी लाहौर 1947 आ रही है, और उसके बाद रामायण में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। खैर, बड़े भैया बिजी हैं तो है, छोटे भैया भी बिजी हो चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड बॉबी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया कंगुवा मूवी को लेकर, जिसमें वो विलन का रोल प्ले करेंगे। उनके कैरेक्टर का नाम इस मूवी में होगा उदहीरण, और इस पोस्टर को देखकर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस नाम को क्यों रखा गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने आसपास पूरी तरह से डियर एंटलर्स, मतलब जो हिरण के सींग होते हैं, उनसे सराउंडेड हैं, और नाम में भी उदहीरण। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिठाने की कोशिश करी है डायरेक्टर शिवा ने। एंड आई लव द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन फॉर हियर, क्योंकि इनके कैरेक्टर में अच्छी खासी डेप्थ नजर आ रही है, और वो जो पूरे विलन वाली वाइब्स होती है ना, वो यहाँ पर इन्होंने कैरी करी। एक आंख फूटी हुई है, हार्ट के साथ भी कुछ कुछ चल रहा है, आसपास लड़कियों से घिरे हुए हैं, सींग ही सींग है, कैरेक्टर का नाम उदहीरण है। तो मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नाउ आई एम एक्साइटेड टू सी कि इनके साथ इस पिक्चर में क्या कुछ किया जाता है, और सूर्या और इनका कैसे होगा। मतलब वो नहीं, लड़ाई रोस्ट वर्स में होती है सब चीजें, यहां नहीं। फिर इसके बाद अगर आपको साल 2005 में आने वाले हमारे भाईजान के पिक्चर नो एंट्री याद है, तो उसमें अनिल कपूर भी थे और साथ में फरदीन खान भी। अब उसी नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री 2 बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं होने वाला। पूरी की पूरी नई कास्ट बनाई जा रही है, जिसमें होंगे वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दलजीत दोसांझ। मुझे बोलते हुए भी पता नहीं शर्म आ रही है, क्या ही करेंगे इस पिक्चर के साथ। दिसंबर में मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोबेबली 2025 में हमें कभी देखने को मिलेगी। उम्मीद तो यही करता हूं कि देखने को ना मिले, लेकिन नो एंट्री 2 देख लेना जैसा भी लगे आपको। एंड स्पीकिंग ऑफ वरुण धवन, तो वरुण धवन की जो 18VD18 पिक्चर आ रही है, जिसको एटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो फॉर दैट ही हैज गॉट 8 एक्शन डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड। मतलब 8 एक्शन डायरेक्टर्स को लाया गया है एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ करने के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें वरुण धवन अपने खुद के स्टंट्स परफॉर्म करेंगे, और मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में तो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने पहले भी बोला था कि ये पिक्चर ऐसा सुनने में आ रहा है कि तेरी मूवी का रीमेक है, एंड सिंस एटली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो और भी ज्यादा कोलैबोरेट हो जाती है यहाँ पे ये सारी चीजें। तो मतलब देख लेंगे अपने हिसाब से जैसा भी होगा, लेकिन फिर भी अगर एक्शन वैक्शन अच्छा है तो देख मजा आएगा देख। लेकिन वहीं अगस्त में आने वाली सिंघम अगेन, सिंघम रिटर्न,
जो भी है ये, इसको लेकर रोहित शेट्टी बड़े एक्साइटेड है और उन्होंने कहा कि अब जिसके बाद गोलमाल आएगी, गोलमाल 4-5 जो भी गोलमाल का अगला पार्ट है वो भी बड़ी जल्दी बना देंगे वो, मतलब सिंघम अगेन के अगले 2 साल में वो गोलमाल 5 बना देंगे, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी नई आईपी पे काम नहीं करेंगे। उनका बिलीव है कि वो बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी बनाना पसंद करते हैं और जिस टाइम पे उन्होंने गोलमाल बनाई थी वो अलग टाइम था, और अब अगर उनको गोलमाल बनानी है तो उनको एक अलग तरीके से गोलमाल बनानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स सर्कस बनाने के बाद तो आपको मतलब पता ही है। फिर इसके बाद देसी बॉयज का सीक्वल देसी बॉयज 2 भी बन रहा है, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम इसमें रिटर्न नहीं करेंगे, ऑल दो इस मूवी के डायरेक्टर वही होंगे जो जॉन अब्राहम को ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं, लक्ष्य राज आनंद। इन्होंने रिसेंटली जॉन अब्राहम की अटैक मूवी डायरेक्ट करी थी, और हालांकि देसी बॉयज 2 डायरेक्ट करने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन ये काम एक फ्रेश कास्ट के साथ करेंगे। फिलहाल इस मूवी की स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद ये नई कास्ट को ढूंढना शुरू करेंगे एक नई स्टोरी लाइन के साथ। फिर इसके बाद संजय लीला बंसाली ने भी अपनी नई मूवी को अनाउंस कर दिया जिसका नाम है लव एंड वॉर। इस मूवी में हमको रणबीर, आलिया और विकी कौशल देखने को मिलने वाले हैं। संजय लीला बंसाली ने अपने स्टाइल में इसको अनाउंस किया जिसमें एकदम सिग्नेचर थे एक्टर्स के, एंड इट लुक्स लाइक अ संजय लीला बंसाली मूवी। पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि संजय लीला बंसाली भाईजान के साथ काम करना चाह रहे हैं, उनकी काफी लंबे टाइम से पेंडिंग मूवी है इंशाल्लाह, बट उसको उन्होंने फिलहाल के लिए शेल्फ कर दिया। फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो एसआरके के साथ काम करना चाह रहे हैं, बट उनकी नेक्स्ट मूवी ये वाली अनाउंस हुई है जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि रणबीर कपूर 270 डेज अलॉट करे हैं इसके लिए, बट या That is what it is। फिर इसके बाद नीतीश तिवारी की रामायण को लेकर कुछ एक्साइटिंग न्यूज मिल रही है, और सबसे पहली तो ये है कि सनी पाजी जो हैं वो हमारे हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे। ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। I mean, उतनी ही जितना रणबीर कपूर श्री राम के रोल में, साई पल्लवी सीता माता के रोल में और यश रावण के रोल में होंगे। लेकिन सिंस ये मूवी एक ट्रिलॉजी है तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसके फर्स्ट पार्ट में हनुमान जी का इतना ज्यादा रोल नहीं होने वाला। इसी वजह से सनी देओल का जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा इस मूवी की शूटिंग में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और कास्ट मेंबर ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ सुनाई दे रहा है हमको, और वो विजय सेतुपति जो कि विभीषण का रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ इस बात का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि नीतीश तिवारी ने उनको अपना पूरा प्लॉट समझाया है और उनका जो विजन है वो सब कुछ बता दिया है, जिसको सुनकर विजय सेतुपति काफी एक्साइटेड है एंड ही वांट्स टू बी इन द मूवी। लेकिन वो अभी बाकी सारी चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी फिलहाल दोनों तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर विजय सेतुपति विभीषण के रोल में आते हैं तो आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, ह्यूज विजय सेतुपति फैन। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी चीज बोली गई है कि डी स्टूडियोज जो इस पूरी मूवी का वीएफएक्स कर रहा है, उन्होंने इस मूवी के वीएफएक्स पे काम करने के लिए 500 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन का समय मांगा है। मतलब इसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इसको 500 दिन एक्स्ट्रा चाहिए इसके वीएफएक्स पे काम करने के लिए, एंड दैट एक्चुअली साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग। और अगर डी स्टूडियोज इस पे काम करेगा तो हाँ, मुझे लगता है कि मूवी काफी अच्छे लेवल पे बनाई जा सकती है, स्पेशली वीएफएक्स वाइज। स्पीकिंग ऑफ हनुमान जी, तो प्रशांत वर्मा की जो जय हनुमान मूवी है उसको लेकर भी एक अपडेट आ चुकी है जो उन्होंने अभी रिसेंटली दी। 22 जनवरी को जब अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ठीक उसी दिन प्रशांत वर्मा ने भी अपनी मूवी का प्री प्रोडक्शन अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जय हनुमान पे प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, एंड मुझे लगता है कि इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। लेकिन इससे जुड़ी हुई हमें एक खबर और सुनने को मिली है, और वो ये है कि रणवीर सिंह हाल ही में प्रशांत वर्मा से मिले हैं। अब वो जय हनुमान को लेकर मिले हैं, उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स की किसी और मूवी को लेकर, इस बात को लेकर अभी तक फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अपने हिसाब से आप मुझे कमेंट्स में ये बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, रणवीर सिंह को अगर इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई रोल प्ले करना है तो कौन सा करना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ विच, रणवीर सिंह ऑलरेडी एक सुपर हीरो का रोल तो प्ले कर रहे हैं, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूँ, पक 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 शक्तिमान मूवी पे काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। इस बारे में हम लोग कॉमिक वर्स पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आप लोग वहां पे भी है एक चैनल कॉमिक वर्स नाम का छोटा मोटा। तो इस मूवी को सोनी पिक्चर्स बना रहा है और इसको डायरेक्ट करने वाले अभी तक फिलहाल के लिए बेसिल जोसेफ है, जो इससे पहले तक मिन्नल मुरली बना चुके हैं और वो इसकी राइटिंग प्रोसेस में है फिलहाल। लेकिन इस मूवी को वो टाइम लेके बनाना चाहते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोबेबली 2025 के एंड तक इसको शूट करना शुरू किया जाएगा और फिर इसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो अगर मूवी देखने पे आए तो 2026-27 की बात हो रही है। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस बीच बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सोनी पिक्चर्स काफी ज्यादा ड्रिवन है शक्तिमान बनाने को लेकर। तो या मेरे होप्स अप हैं, और होप्स अप संदीप रेड्डी वांगा के भी हैं, क्योंकि उन्होंने एनिमल पार्क पे भी ऑलमोस्ट काम शुरू कर दिया है, जिसकी शूटिंग एक्चुअली 2025 में होनी है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट पे काम चालू हो चुका है। इस बात को हाल ही में कंफर्म कर दिया गया। हालांकि मूवी की स्क्रिप्ट को संदीप रेड्डी वांगा कंप्लीटली नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर आउटलाइन बना दी है जिसको दूसरे राइटर्स लिखेंगे, इंक्लूडिंग उनके खुद के भाई प्रणय वांगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा बिजी होंगे स्पिरिट की शूटिंग में प्रभास जी के साथ में। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि राइटर संदीप रेड्डी
पाऊंगा कि लिखी हुई स्क्रिप्ट की आउटलाइन पे ही काम करके स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिसको अल्टीमेटली फाइनलाइज वो खुद ही करेंगे और मंथली अपडेट्स भी लेंगे कि आखिरकार स्क्रिप्ट का काम कैसा चल रहा है, क्योंकि पिक्चर तो उन्हीं को बनानी है ना, चाहे आप जो भी लिख लो। और फिर 2025 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी एंड आई थिंक 2026 तक हमें एनिमल पार्क देखने को मिल जानी चाहिए। फिलहाल स्पिरिट पे काम चल रहा है जो हमको 2025 में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रभास की पिक्चर देखने के लिए वेट नहीं कर सकते तो आपको वेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मई में आ रही है उनकी हाईली एंटिसिपेटेड पिक्चर कल की 2898, जिसके लिए कोई होना हो मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसके बारे में काफी प्रॉमिसिंग चीजें सुनने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रमोशनल टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काम कर रही है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हम लोग इसके टीजर तक पे देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इसका टीजर बहुत ही जल्दी रिलीज होगा, 1 मिनट 32 सेकंड के आसपास का इसका टीजर था, जिसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया था। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका टीजर और कभी नहीं बल्कि सुपर बोल में रिलीज किया जाएगा, विच इज प्रिटी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि कभी भी किसी इंडियन मूवी का टीजर या ट्रेलर सुपर बोल में रिलीज नहीं किया गया। एंड अगर कल की का रिलीज किया जाता है तो दैट मेक्स थिंग्स pretty interesting, which will perfectly align with their strategy, क्योंकि इन लोगों ने इसके ग्लिम्स को भी कॉमिक कॉन में रिलीज किया था सैन डिएगो वाले टीजर को। अगर इन्हें सुपर बोल के साथ रिलीज करना है तो इसका मतलब ये है कि उसको इंग्लिश में डब भी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि कल की 2898 जो मूवी है और उसका जो टीजर होगा उसको इंग्लिश में भी डब किया जा रहा है फॉर द ग्लोबल रीच। एंड टू मी दिस इज समथिंग प्रीटी इंप्रेसिव, क्योंकि मूवीज को जनरली यूएस में रिलीज तो कर दिया जाता है लेकिन उनको इंग्लिश में डब नहीं किया जाता, उनके टीजर्स या ट्रेलर्स को वहां पर प्ले नहीं किया जाता, स्पेशली सुपर बोल में तो कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। तो अगर कल की वाले इस चीज को सच में पुल ऑफ कर देते हैं तो दिस स्पीक्स मासेस एंड वॉल्यूम्स अबाउट देयर प्रमोशनल स्ट्रेटजी, और मैं जेन्युइनली इस चीज से बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा। वैसे मैं होता कोई नहीं हूं इंप्रेस होने वाला, बट स्टिल या दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी सुनने में आ रही है, और वो है कल की में हमें काफी सारे कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ। हालांकि पिक्चर मैंने भी नहीं देखी लेकिन फिर भी सुनी सुनाई बातें हैं, तो एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग, अगर आप इसके आगे नहीं सुनना चाहते, पिक्चर के स्पॉइलर है तो ये बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए कहीं सुनी बातें करके अलग कर देना। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी में हमको 4 साउथ इंडियन सिनेमा के एक्टर्स के कैमियो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जूनियर एनटीआर होंगे, दूसरे नानी हो सकते हैं, तीसरे दलकेर सलमान और चौथे विजय देवरकोंडा। नाउ अब ये कौन से रोल्स में होंगे और क्या क्या करेंगे इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आना नहीं, वो तो रोस्ट फर्स्ट में होता है, इस वीडियो में मैं सिर्फ खबरें पेलता हूँ, ज्ञान नहीं। तो इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। थ्योरीज वगैरह कल की के बारे में बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, बहुत ही लंबा बन चुका होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। विद दैट बीइंग सेड यहीं पर आप करेंगे पसंद, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर नए हो सब क्यों बोलता। बाय बाय टाटा, टेक केयर एंड विद बाय, आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय बाय टाटा, टेक केयर। जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज नो 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 ए नो 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 नो। अब कौन करेगा नो एंट्री वाली स्टेप, कौन करेगा?